स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन विलियम गोसेट ने डिस्कवर करी थी। तो ये जो है स्मॉल सैंपल पे काम कर रहे थे। अच्छा, ये पब्लिश नहीं कर सकते थे अपने नाम से, क्योंकि जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी में ने मना किया था अपने नाम से पब्लिश करने से। तो ये स्टूडेंट्स के नाम से इन्होंने पब्लिश करी थी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस स्मॉल सैंपल पे वर्किंग करते थे, तो उसकी ये के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बनाई थी। तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रॉक्सीमेट ही होती है। लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रही होती है? टी डिस्ट्रीब्यूशन में एक पैरामीटर होता है जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बार बार चेंज होता रहता है। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है सैंपल साइज पे। तो सबसे कम सैंपल साइज होगा आपके पास, अगर सैंपल साइज 2 होगा आपके पास, तो ये बहुत फ्लैट बनेगा आपके पास। ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बना हुआ है ये बहुत फ्लैट बनेगा। इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी, ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा हुआ है ये। तो ये इसमें वेरिएशन ज़्यादा होगी स्प्रेड ज़्यादा होने की वजह से। तो ये सबसे कम आपके पास जब डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे कम होगा, यानी सैंपल साइज सबसे कम होगा, तो इस तरह से फ्लैट बनेगा। जैसे ही आप सैंपल साइज इंक्रीज करते रहेंगे तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अप्रॉक्सीमेट जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर आ जाएगा ये। तो ये आपके पास इसमें 2 पॉइंट्स हैं जब आप ये यूज़ करते हैं। जब आपके पास सैंपल साइज स्मॉल होता है, यानी कि सैंपल साइज अगर आपके पास लेस देन 30 है ना, तो आपने ये यूज़ करना है टी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक और आपने कब यूज़ करना है? जब आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो। पॉपुलेशन वेरिएंस अगर आपके पास अननोन होगा तो आप इन दो कंडीशन पे आप ये टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। वरना तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस भी अगर पता है आपको तो भी आप जो है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास सैंपल साइज 30 के बराबर है, 30 से ग्रेटर है, तो वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थ्रू आप जो जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका अगर आप ये देखें, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये। तो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जो है ना हमारे पास ये वेरिएबल इसमें जो है वो टी है, ये टी वेरिएबल है। इसमें एक्स होता है, जेड वेरिएबल होता है, तो इसमें टी वेरिएबल है। तो ये जो आपके पास टी वेरिएबल है ना, इसका जो फंक्शन है आपके पास, इसमें ये देखें कि एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, पैरामीटर ये आपके पास आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या होता है? वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम सैंपल साइज पे। तो ये n-1, तो ये n जो होता है आपके पास सैंपल साइज होता है, तो n-1 जो होगा आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के ये काउंट होंगे ये आपके पास। तो ये आपके पास हर दफ़ा ये चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे ये चेंज होता है ना, आपके एक नया ग्राफ मिलेगा आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा तो एक कोई ग्राफ मिलेगा आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा तो एक और नया ग्राफ मिलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा तो एक और डिफरेंट नया ग्राफ मिलेगा आपको। तो ये ग्राफ आपके पास हर दफ़ा टी डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज होता रहता है। इसमें ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इस पे डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड कर रहा है? सैंपल साइज पे। तो अगर सैंपल साइज आपके पास इंक्रीज करते जाएंगे तो 30 सैंपल साइज के बाद ये अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल बन जाता है ये। जैसे इस वाले ग्राफ में देखें आप, इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा ये जो सबसे पहली वाली फ्लैट वाली लाइन, ये फ्लैट वाला ग्राफ बना हुआ है ब्लू कलर से, ये वाला ग्राफ, ये आपके पास थोड़ा फ्लैट है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 30 है। ये सबसे आखिरी वाला ग्राफ है। तो ये सबसे आखिरी वाला ग्राफ जो होता है ये अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर हो जाता है। फिर आपकी मर्जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें या टी डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो वो जो है फिर एक ही बात होती है वो। अच्छा, टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास ये देखें, ये एक आपके पास क्या है, ये पैरामीटर है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो आपके पास जी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये मैंने ये नीचे लिखा हुआ है जी डिस्ट्रीब्यूशन की सब्स्टिट्यूशन करके, इसमें ये लिखा हुआ है मैंने। ये जी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिएगा आपके पास ये z एक वेरिएबल है, इसके अलावा इसमें कोई भी एक वेरिएबल नहीं है। ये 2 जो है कांस्टेंट है, ये पाई कांस्टेंट है, इसमें कोई पैरामीटर है ही नहीं। तो इसका मतलब है इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास जी डिस्ट्रीब्यूशन था उसका एक ही ग्राफ बनता था, स्टैंडर्ड नॉर्मल का एक ही ग्राफ बनता था। इसके बनेंगे आपके पास 30 ग्राफ बनेंगे। तो 30 ग्राफ का मतलब है कि 30 पेजेस के टेबल बनेंगे। तो इस 30 पेजेस के टेबल के बजाय हमने क्या करा है, बहुत लिमिटेड इसकी प्रोबेबिलिटीज को हमने कैलकुलेट करके उसकी टी की वैल्यूज कैलकुलेट करके एक सिंगल पेज का टेबल बनाया हुआ है। अच्छा, जब आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो टी सब्स्टिट्यूशन आप इस तरह से अप्लाई करेंगे कि ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये पूरा ही एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन होता था। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, पैरामीटर पॉपुलेशन वेरिएंस आपके पास अननोन होता है। तो जब पॉपुलेशन वेरिएंस आपके पास अननोन होता है तो आप उसके बजाय क्या यूज करते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं आप। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या आ जाएगा, n-1। तो अब फिर नेक्स्ट इसको जो है प्रॉब्लम से सॉल्व करके देखते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा देता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या होता है।
फिर और ज़्यादा सही समझ में आ जाएगा।